अग्निकुंड समुद्भूतम तस्मात् सूतो व्यजायत। सूत जी महाराज का जन्म अग्निकुंड से प्राकट हुआ था। बृहस्पति जी ने और देवताओं ने, ऋषियों ने यज्ञ किया। 2 यज्ञ हुए, इंद्र यज्ञ, बृहस्पति यज्ञ। दोनों यज्ञों में चरु पकाया गया, खीर पकाई गई, प्रोडास चरु, और दोनों को फिर खीर को अलग अलग कुंड में पका करके दोनों को मिलाया गया। तो एक धातु है व्याकरण में सूत धातु। सूत शब्द मिश्रण धातु से बनता है सूत शब्द। और उस खीर को मिला करके, प्रोडास को एक साथ मिला करके फिर हवन कुंड में, अग्नि कुंड में उसकी आहुति दी गई। उस आहुति के द्वारा सूत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सूत जी महाराज किसी माता गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ था। सूत जी महाराज थे अयोनिज। तस्मात् सूतो व्यजायत अग्निकुंड समुद्भूतम। सूत जी महाराज का जन्म हुआ था अग्निकुंड से। ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने ब्राह्मण मंत्र के द्वारा इनको प्रतिष्ठित किया। व्यास जी महाराज ने अपना शिष्य बनाया और संपूर्ण प्राणों का इनको अधिकार दिया। इसलिए 18 पुराणों में सभी में सूत जी महाराज का उल्लेख मिलता है। सूतवाज, सूत जी बोले। सूत जी के पुत्र हुए रोमहर्षण। रोमहर्षणी वो भी बड़े विद्वान थे, जिनकी कथा सुनकर के लोग रोमांचित हो जाते थे। अपना रोमांच हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, गदगद हो जाए, इसलिए उनका नाम हुआ रोमहर्षणी। सौनक महात्माओं ने सूत जी महाराज का स्वागत किया, सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया और उनकी दिया भगवान अज्ञान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महात्मन, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित करने वाला है। और आपका ऐसा ज्ञान जो अज्ञान ध्वंस विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाला आपका दिव्य ज्ञान है। कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान प्रदीप्त है। भगवान सूर्य का प्रकाश सूर्य उदय होने पर संपूर्ण धरातल से अंधकार समाप्त हो जाता है। लेकिन हृदय में यदि अज्ञान रूपी अंधकार है, वो कैसे दूर होगा? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपको ज्ञान दीपक की आवश्यकता पड़ती। ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश। तो वह ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक वो आपके पास है। मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसा उपदेश दीजिए, ऐसी कथा सुनाइए। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन हो। रसायन मानी औषधि। रसायन मानी क्या होता है? औषधि, दवा।
दवा को खाया जाता है, औषधि को खाया जाता है, लेकिन कथा रूपी औषधि को, ज्ञान रूपी औषधि को कानों से पान किया जाता है, श्रवण किया जाता है। तब हृदय में जो अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह आज रोग है, इन रोगों का शमन होता है। ऐसा भगवत ज्ञान, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महर्। जो भक्ति ज्ञान वैराग को बढ़ाने वाला हो, विवेक को बढ़ाने वाला विवेक, क्योंकि ज्ञानी तो बहुत लोग मिलेंगे, बुद्धिमान बहुत लोग मिलेंगे, विवेकी पुरुष बहुत कम होते हैं। ज्ञान के साथ विवेक भी होना चाहिए, बुद्धि के साथ साथ विवेक भी होना चाहिए। बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला हो। महात्मन माया मोह निरासश्च वैष्णवी क्रियते कथम। जो माया मोह रूपी अंधकार को, अज्ञान को मिटाने वाला हो, निराकरण करने वाला हो, क्योंकि ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरता गता। इस घोर कलिकाल में ये कथा वर्तमान काल की ही है। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। जीवाचा असुरताम गता। जीवा प्राणिना मनुष्य। भगवान की दो ही प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी संपदा, एक आसुरी संपदा। देवी संपदा के वह लोग हैं जो अपने धर्म, कर्म, भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद, भगवान की पूजा पाठ, आराधना, सात्विक, जिनका खान पान, आचरण, व्यवहार सब देवताओं के द्वारा हो, देवताओं के समान हो, और जो इसकी विपरीत हो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं। इस घोर कलिकाल में प्राय मनुष्य आसुरी प्रकृति के हो गए हैं, आसुरी स्वभाव के हो रहे हैं। इनका शोधन कैसे हो? इनका शोधन, इनका इलाज, इनकी चिकित्सा कैसे हो? इनकी शुद्धि कैसे हो? इनकी शुद्धि के लिए, इनकी चिकित्सा के लिए, इनके इलाज के लिए ये भागवत रूपी औषधि की आवश्यकता है। ज्ञान, भक्ति, वैराग की आवश्यकता है। जब भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उस समय देवता लोग आ गए अमृत कलश लेकर के और कहा, यह अमृत रूपी कलश, एक अमृत पिला दो राजा परीक्षित को, और कथा रूपी अमृत हमको पाल करा दो, देवताओं को पाल करा दो। देवताओं ने कहा, अदला बदली कर लो महाराज। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, तो इनको बचाने के लिए, इनको जीवन दान देने के लिए यह भागवत, यह अमृत है जो मैं लेकर के आया हूं देवलोक से, ये राजा परीक्षित को पिला दो। वो कथा रूपी अमृत हमको पिला दो। देवताओं की बात को सुना भगवान सुखदेव मुनि को, क्वा काचा क्वा बड़न वाहन, क्वा कथा क्वा सुधा लोके। कहा अमृत, जो अमृत है, जिसका नाम अमृत है, क्या उस अमृत को पान करके देवता अमर हो गए क्या? उनका नाम तो अमर है, लेकिन वास्तव में अमृत वो नहीं है।
तुम्हारे लिए ही कथा हो रही है और तुम भी उठ करके जा रही हो है? आज तो प्रथम दिन है, हमको बुलाने कानपुर तक गई थी, तो बैठो कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर। कल से जो कुर्सी पर साधन देना बैठने के लिए ठीक से। अच्छा, आप चिंता न करो, आप बैठो कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, परेशान ना हो। ये जरूरी नहीं कि आप नीचे बैठो ना, कुर्सी पर बैठ जाओ, कोई बात। सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने कहा कि जिस अमृत को पीकर के देवता भी अमर नहीं हुए, नाम केवल अमर है, क्योंकि क्षीणे पुणे मर्त्य लोके विशन्ति। जब देवताओं की भी आयु क्षीण हो जाती है तो वे भी मृत्यु लोक में आते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं देवता लोग कि प्रभु मुझे मृत्यु लोक में वृक्ष बना देना, औषधि बना देना, लता बना देना, वृंदावन में भक्त बना देना, मानव बना देना। सुनने को मिलेगा आगे। भगवान सुखदेव मुनि ने उस अमृत की तुलना कथा से नहीं कहा। कथा को सुनकर राजा परीक्षित